एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ फिजिक्स के। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, लुसेंट जीके की जो बुक होती है वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूँगी। ठीक है, देखो जो हमारा पेटेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला है ना, वहाँ पर आपको जनरल साइंस का एक बहुत बड़ा पोर्शन मिलेगा, जहाँ पर फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, बायोलॉजी आएगी। ठीक है, तो आपको फिजिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थम्स अप बटन। थैंक यू। अब हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, देखो यूनिट एंड डायमेंशन से आप क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, ये आपने 11th-12th में पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पर देखो इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी थी। जैसे लाइट ईयर किस लिए यूज़ होता है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। तो लाइट ईयर पूछ सकते हैं क्या है, एक डिस्टेंस को मेजर करने का एक यूनिट है। ठीक है, क्या होता है, कितने मीटर का होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने के बराबर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो एक बार आप देख सकते हो, अदरवाइज इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है यदि आपको आता है तो। ठीक है, इसके अलावा आप ये देख सकते हो, ये तो आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। यदि आपको 11th-12th की चीज़ें याद है तो आप इसमें टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, हाँ ये देख सकते हो कि किसने क्या डिस्कवर किया है। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, गैलीलियो लॉ होता है, या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया होता है। सेकंड लॉ क्या होता है वो आप देख सकते हो, कंजर्वेशन से, कौन से कंजर्वेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये चीज़ें तो आप देख सकते हो, अदरवाइज इसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन के कितने टाइप होते हैं, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। देखो मैंने फ्रिक्शन पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो। लेकिन वो 11th-12th के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, यदि आपको देखना है तो देख सकते हो, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये क्या होते हैं ये आप देख सकते हो, अदरवाइज ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखो क्या इक्विपमेंट, और यहाँ पर इससे रिलेटेड कौन सी एनर्जी है। तो डायनामो किस लिए यूज़ होता है। ठीक है, लाउड स्पीकर किस लिए यूज़ होता है, सोलर सेल किस लिए यूज़ होता है, ये आपको पढ़ना है। देखो इसमें ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर, लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आप ये एक बार देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा देखो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। फोटो सेल क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या किस लिए ट्रांसफॉर्मेशन में काम आते हैं वो आपको देखना है। ग्रेविटेशन में ये आप देख सकते हो, अदरवाइज देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो, अभी कौन कौन सी सैटेलाइट यूज़ हो रही हैं। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी के कौन कौन से अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 11.2, और मून के लिए 2.4। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आप ये देख सकते हो। ऑर्बिटल और एस्केप वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है वो भी देख सकते हो। प्रेशर ये हो गया। ठीक है, प्रेशर में 1 atm कितने के बराबर होता है ये आप देख सकते हो। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 1 बार कितने के बराबर होता है ये भी देख सकते हो, और देखने की जरूरत नहीं है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है ये देख सकते हो, ये किससे रिलेटेड होता है, फ्लोटेशन से रिलेटेड होता है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। नहीं पता है तो आप देख सकते हो, यदि पता है तो आप इसमें टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, कौन कौन से इक्विपमेंट किस लिए यूज़ होते हैं, तो रिलेटिव डेंसिटी मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर यूज़ होता है। ठीक है, सर्विस टेंशन क्या होता है, एडहेसिव कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं ये आप देख लेना। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी और ये चीज़ें। ठीक है, एक्सेस प्रेशर लिक्विड ड्रॉप में कितना होता है, और यदि सोप बबल है, देखो सोप बबल में 2 लेयर होती है, इसलिए जो भी चीज़ होगी, जैसे लिक्विड ड्रॉप में तो एक ही 2T/R होता है, लेकिन यदि सोप बबल है तो वहाँ पर एक्सेस प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसका डबल हो जाएगा। बर्नौली थ्योरम किस लिए यूज़ होती है, इसका कंजर्वेशन लॉ क्या होता है वो आप एक बार देख लेना। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वेव्स के बारे में आप देख सकते हो, कौन कौन सी वेव्स होती है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। EM वेव्स, देखो यहाँ पर एक्स वेव को किसने डिस्कवर किया, आर वेव को किसने डिस्कस किया, UV, एक्स वेव, अल्ट्रा वेव, ये आपको देखना है कि किसने कौन कौन सी वेव्स डिस्कवर की हैं, और ये कौन सी रेंज में। यदि आपको रेंज याद नहीं रहती है तो आप एक बार रेंज भी देख लेना। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड कहाँ पर मैक्सिमम होती है, सॉलिड में, मिनिमम कहाँ होती है, गैसेज में। ठीक है, या कौन सी वेव, जैसे एयर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो आप ये देख सकते हो। इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन डेटा पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, यह रिलेशन आप एक बार देख सकते हो, थर्मोमीटर का जो रिलेशन होता है ये वाला। स्पेसिफिक हीट वैसे तो ये देते हैं 4.2 जो होती है हमारी, ये आप ये देते हैं, यदि आपको ये याद नहीं तो एक बार देख लेना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, डिस्कवरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में।
ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मिरर से क्वेश्चंस 11th-12th में नहीं आते हैं तो मत देखना, लूसेंट जीके में ये पूछ सकते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो इनकी रेनबो से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो। जो इंटरफेरेंस लाइट होती है, डिस्पर्जन होता है, तो डिस्पर्जन आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। अदरवाइज इसकी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल क्या है वो आप देख सकते हो, ठीक है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, रिफ्रैक्शन आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ग्लास स्लैब, जब आपको कहाँ कहाँ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। जब सन राइज होता है, सन सेट होता है, वहाँ पर आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। तो ये इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है। TLR आपको कहाँ देखने को मिलता है, रेनबो में कौन सा यूज़ होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, पोलराइजेशन का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। टेलीस्कोप किसने डिस्कवर किया, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ह्यूमन आइज में कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, ठीक है। मायोपिया, हाइपर मायोपिया, ये क्या होता है ये देख सकते हो, ठीक है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये देख सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ट्रांसफार्मर, जनरेटर, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक मोटर, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये एक बार देख सकते हो। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, ये एक बार देख सकते हो। यदि आपको ये चीज़ें याद नहीं रहती है, मैग्नेटिज्म वाली चीज़ें आप देख सकते हो कि फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, इनमें क्या डिफरेंस होता है ये देख सकते हो। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप देखो, ये डिस्कवरी आपको देखनी है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में। देखो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनका मास क्या होता है, इसको डिस्कवर किसने किया। प्रोटॉन को डिस्कवर किया है रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया है जेम्स चैडविक ने, और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया है जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी तो किया गोल्डस्टीन ने, लेकिन इसका नेम दिया था रदरफोर्ड ने। तो बेसिकली रदरफोर्ड का नाम ही आता है प्रोटॉन में, ठीक है। इसके अलावा पॉजिट्रॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, ठीक है, मेसोन हो गया, इनको किसने डिस्कवर किया आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा, इनमें क्या ऑरिजिन क्या है, इसका नेचर क्या है, मास कितना होता है, रिफ्लेक्शन किस से होता है, किस में रिफ्लेक्शन नहीं होता, ये देखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा ये हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं तो देखो ये रिपीट हो चुका है, आपको देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम एटॉमिक बॉम्ब और इनके ऊपर, तो कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है देखना है आपको। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या चीज़ें, मॉडरेटर कब यूज़ होता है, कंट्रोल रोड क्या होती है, ठीक है। रोड में हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्यूल कौन कौन का यूज़ करते हैं, U-235, U-239, इनमें लोग कंफ्यूज कर देते हैं क्वेश्चन पूछकर, ठीक है। और हैवी वाटर कहाँ यूज़ करते हैं, देखो हैवी वाटर यूज़ होता है कूलेंट में, कंट्रोल रोड में होता है बोरोन रॉड, ठीक है। मॉडरेटर के लिए हम हैवी वाटर या ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए। हाइड्रोजन बम क्या होता है, ठीक है, ये नॉर्मल एटम बम से क्या कितना डिफरेंट होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि हम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, देखो आपको इंस्ट्रूमेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है, देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ने हैं। जो जैसे मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है तो वो वाले हाईलाइट वाले इंस्ट्रूमेंट आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। इन्वेंशन में भी जो आपको इंपॉर्टेंट इन्वेंशन लग रहे हैं आपको वो देखने, जैसे डायनामो का इन्वेंशन किसने किया है, ये फाउंटेन पेन का किसने किया है, थर्मोमीटर का किसने किया है, ये सब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना। इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन फिजिक्स, एटम की डिस्कवरी किसने की है, फोटोग्राफी की डिस्कवरी किसने किया है, वो ये फ्लोटेशन को किसने दिया, आर्किमिडीज ने, ठीक है। फोटोग्राफी, डायनामाइट, एक्सरे, क्वांटम थ्योरी किसने दी है, ट्रायोड बल्ब, ये सब आपको देखना है। तो ये वाला पोर्शन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थम्स अप, थैंक यू।